जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत है। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष देगा। और आज हम जो है तो भाई बहनों, आज हम स्वर्ग के बारे में बात करने वाले हैं। और यीशु मसीह की कृपा से आपको बहुत कुछ आज जो शायद पहले आपको मालूम नहीं होगा, ये राज आपको आज समझ में आएगा परमेश्वर की कृपा से। आइए हम जाएंगे दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 12:2। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। तो भाई बहनों, यहां पे देखो, यहां पे इस वचन में तीसरे स्वर्ग का इस्तेमाल हुआ है। ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तीसरे स्वर्ग। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, और यह साफ मतलब है कि पहला स्वर्ग है, दूसरा स्वर्ग है और यह तीसरा स्वर्ग। यानी बाइबल हमें कहता है कि 3 स्वर्ग है। बाइबल हमें कहता है कि 3 स्वर्ग है। अभी आप कहेंगे ये कैसा है? इसके लिए बहुत सारे वचन आज हम पढ़ने वाले हैं, और कुछ वचन हम इंग्लिश और हिंदी में पढ़ने वाले हैं। आइए और एक वचन पढ़ते हैं। इसलिए इब्रानियों 4:14, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। यहां पे क्या लिखा है कि जब हम ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है। यहां पे देखो, स्वर्ग का इस्तेमाल, स्वर्ग ये शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहां पे जो है स्वर्गों यानी अनेक वचन, यानी प्लूरल। तो ये वचन से भी हमें पता चलता है एक से ज्यादा स्वर्ग है, क्योंकि यहां पे कौन से शब्द का इस्तेमाल किया है? स्वर्गों। तो इसका मतलब है एक से ज्यादा स्वर्ग है। तो भाइयों बहनों, बाइबल हमें कहता है, बहुत सारे वचनों से कहता है कि एक से ज्यादा स्वर्ग है। मगर अभी ये सब 3 स्वर्ग कहां पे है? और पहले स्वर्ग पे कौन रहता है, दूसरे स्वर्ग पे क्या है, तीसरे स्वर्ग पे क्या है, ये सब आज हम जानने वाले हैं। और एक वचन पढ़ते हैं, हम जाएंगे उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखो अभी यहां पे आकाश ये शब्द आया है, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और जब आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। देखो यहां पे क्या लिखा है उन्होंने? गॉड क्रिएटेड द हेवंस। अभी हेवंस ये कोई सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल है, हेवंस। तो इसका मतलब ये होता है एक से ज्यादा स्वर्ग है। मगर जब हिंदी बाइबल में देखते हैं हम, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अभी यहाँ पे जो है उन्होंने आकाश ये शब्द का इस्तेमाल किया है। अभी आप कहेंगे कि ये जो है ये दोनों अलग अलग इसका मतलब निकल के आता है। भाइयों बहनों, दोनों अलग अलग मतलब निकल के नहीं आता है। इनका मतलब सही है, दोनों का कहने का मतलब एक ही है। मगर हमें जो है, हमें स्वर्ग के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि ये जो है ये दोनों वचन का जो ट्रांसलेशन है वो अलग अलग है। नहीं, एक ही है, और वही आज हम देखने वाले हैं। तो भाइयों बहनों, जैसे कि हमने अभी देखा कि एक से ज़्यादा अधिक स्वर्ग है। पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग और तीसरा स्वर्ग। अभी पहला जो स्वर्ग है इसको कहा जाता है एटमॉस्फेरिक हेवन। इसको कहा जाता है वायुमंडलीय स्वर्ग। और ये जो वायुमंडलीय स्वर्ग जो है, जो एटमॉस्फेरिक हेवन जो है, ये हमारा निकटतम वायुमंडल है जिसमें हम हैं। आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। दूसरा जो स्वर्ग है उसको कहा जाता है सेकंड हेवन। इंग्लिश में उसको कहा जाता है सेलेस्टियल हेवन, हिंदी में उसको कहा जाता है आकाशीय स्वर्ग या तो बाहरी अंतरिक्ष, जहाँ पे
सूर्य होते हैं, जहाँ पे चंद्रमा होता है, और जहाँ पे तारे होते हैं, जहाँ पे आकाश गंगा होती है। और तीसरा जो है थर्ड हेवन, जिसको हम कह सकते हैं ये है परमेश्वर का निवास, प्रभु निवास, जहाँ पे परमेश्वर रहते हैं। तो 3 स्वर्ग है। पहला है वायुमंडलीय स्वर्ग जिसमें हम रहते हैं। दूसरा जो है वो आकाशीय स्वर्ग, सेकंड हेवन, जहाँ पे सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाशगंगा होती है, गैलेक्सीज होती है। और तीसरा स्वर्ग है जहाँ पे परमेश्वर रहता है। इसलिए भाइयों बहनों, बाइबल में जो है इंग्लिश बाइबल में जैसे मैंने कहा हेवंस का इस्तेमाल किया है। हेवंस का मतलब एक से ज़्यादा अधिक स्वर्ग है। और अभी हमने एक हिंदी स्क्रिप्चर भी पढ़ा, उसमें लिखा है स्वर्गो, यानी एक से अधिक स्वर्ग है, और ये 3 स्वर्ग है। तो जब बाइबल में जब स्वर्ग की बात आती है तो हमें मालूम होना चाहिए कि बाइबल पहले स्वर्ग के बारे में बता रहा है, या दूसरे स्वर्ग के बारे में बता रहा है, या तीसरे स्वर्ग के बारे में बताया, ये हमें मालूम होना चाहिए। अभी यहाँ पे जो पहला वचन हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने जो है आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और इंग्लिश बाइबल में यहाँ पे हेवंस लिखा है, हेवंस, मगर हिंदी में आकाश लिखा है। तो अभी हमें मालूम होना चाहिए आकाश किस में आता है। आकाश जो है वो पहले स्वर्ग में आता है, एटमॉस्फेरिक हेवन में आ जाता है। तो यहाँ पे बाइबल जो है फर्स्ट हेवन के बारे में बताया, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो आइए, तो पहला हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक हेवन के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है वायुमंडलीय स्वर्ग, और हमारा निकटतम वायुमंडल जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसमें जो पक्षी होते हैं वो उड़ते हैं, जिसमें प्लेन्स उड़ते हैं, जिसमें आकाश होता है, जिसमें बादल होते हैं। और ये जो वायुमंडल है ये पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। तो पहला स्वर्ग जो है वो जो है पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। तो जो भी चीज़ें हम देखते हैं उसमें वो सब कुछ जो है फर्स्ट हेवन में आ जाती है। जैसे कि आकाश हुआ, पक्षी हो गए, उसके बाद बादल हो गए, और जैसे मैंने कहा कि जो प्लेन्स होते हैं वो इस एटमॉस्फेरिक हेवन में, इस वायुमंडल में वो चलती है। आइए अभी हम कुछ वचन पढ़ते हैं। आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आकाश ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है। आकाश परमेश्वर की महिमा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे कौन से स्वर्ग का जिक्र हुआ है? यहाँ पे जो है पहले स्वर्ग का जिक्र हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आकाश के बारे में बताया है। और जैसे आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है द हेवंस डिक्लेयर्स द ग्लोरी ऑफ गॉड, द स्काई प्रोक्लेम्स द वर्क ऑफ हिज हैंड। अभी यहाँ पे हेवंस का इस्तेमाल हुआ है। अभी ये हेवंस किस बारे में बता रहा है? ये जो है ये स्काई के बारे में बता रहा है, यानी आकाश के बारे में बता। इसका मतलब है यहाँ पे फर्स्ट हेवन का जिक्र हो रहा है। और एक वचन पढ़ते, याकूब 5:17-18। एलियाह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि बारिश न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश नहीं हुई। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तो भाई बहनों, यहाँ पे क्या हुआ है? अभी यहाँ पे कौन से स्वर्ग का जिक्र हुआ है? यहाँ पे देखो आकाश का जिक्र हुआ है। तो इसका मतलब है ये जो है पहले स्वर्ग के बारे में बता रहे हैं। मत्ती 6:26। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं, और न खतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। अभी यहाँ पे भी देखो
आकाश के बारे में जिक्र हुआ है और पक्षियों के बारे में जिक्र हुआ है, तो इसका मतलब है पहले स्वर्ग के बारे में इस जिक्र हुआ है। देखो भाई और बहनों, यहाँ पे आकाश, ये जो शब्द जो है हिंदी में आकाश है, और जैसे कि आपको मालूम है कि बाइबल जो है, जो नया नियम जो है वो ग्रीक भाषा से आया है। तो ग्रीक शब्द जो है, यहाँ पे ग्रीक शब्द आकाश नहीं है, ग्रीक शब्द है ओवेनोस। और ओवेनस का मतलब क्या होता है? ओवेनस का मतलब है स्वर्ग। तो इंग्लिश बाइबल में जो है उन्होंने अच्छी तरह से उसको ट्रांसलेट किया हेवंस, मगर यहाँ पे आकाश के शब्द का जिक्र हुआ है। तो अभी हमें मालूम होना चाहिए, तो ये जो है ये वचन हमें पहले स्वर्ग के बारे में बता रहा है। हालेलुया। अभी दूसरा जो स्वर्ग है उसको कहा जाता है सेकंड हेवन, इंग्लिश में कहा जाता है सेलेस्टियल हेवन, या तो बाहरी अंतरिक्ष, आकाशीय स्वर्ग, बाहरी अंतरिक्ष। और इसमें कौन होते हैं? उसमें सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, तारे रहते, तारांगण होता है, आकाशगंगा होती है, गैलेक्सीज होती है। इसको कहा जाता है सेकंड हेवन, क्योंकि पहला जो हेवन है, पहला स्वर्ग जो है वो पृथ्वी के ऊपर 50 किलोमीटर तक फैल गया है, मगर उसके बाद जो है, उसके बाद शुरू हो जाता है दूसरा स्वर्ग, सेलेस्टियल हेवन। आइए हम पढ़ते हैं। जब मैं आकाश को, जो मेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारांगण जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं। ओके, अभी यहां पे देखो, यहाँ पे चंद्रमा का जिक्र हुआ है, तारांगण का जिक्र हुआ है। तो इसका मतलब है ये जो है, ये चंद्रमा, सूर्य, तारांगण, ये कहाँ पे आता है? ये दूसरे स्वर्ग में आता है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है। अभी आकाश, ये ग्रीक वर्ड कौन सा है यहाँ पे? हेवन। तो ये फर्स्ट हेवन, सेकंड हेवन या थर्ड हेवन है? सेकंड हेवन, क्योंकि चंद्रमा का यहाँ पे जिक्र हुआ है। जब आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो वो ऐसा है, व्हेन आई कंसिडर योर हेवंस, यानी यहाँ पे जो ग्रीक वर्ड जो है वैसे उन्होंने यहाँ पे ट्रांसलेट किया है, जो कि हिंदी बाइबल में आकाश शब्द का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे क्या लिखा है? व्हेन आई कंसिडर योर हेवंस, द वर्क ऑफ योर फिंगर्स, द मून एंड द स्टार विच यू सेट इन प्लेस। आइए दूसरा वचन पढ़ते, मत्ती 24:29। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। देखो अभी यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे सूर्य का जिक्र हुआ है, चांद का जिक्र हुआ है, तारे का जिक्र हुआ है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो है दूसरे स्वर्ग का, सेकंड हेवन, भावी अंतरिक्ष के बारे में बताया है। तो भाइयों बहनों, जब बाइबल हेवंस के बारे में बताती है, जो कि हिंदी में आकाश का शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो हमें मालूम होना चाहिए ये पहले स्वर्ग के बारे में बता रहे हैं, या ये दूसरे स्वर्ग के बारे में बता रहे हैं, या तीसरे स्वर्ग के बारे में बता रहे हैं, ये हमें मालूम होने चाहिए। और तीसरा जो स्वर्ग है, जो सबसे बढ़िया जगह है, उसको कहा जाता है प्रभु का निवास, जहाँ पे परमेश्वर रहते हैं, द प्लेस वे गॉड ड्वेल्स, परमेश्वर का घर। अभी हम पढ़ेंगे 17:24। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर भी मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? अभी यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के लिए हम भवन नहीं बना सकते हैं। परमेश्वर के लिए हम एक जगह सीमित नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर उस जगह पे रहेगा, क्योंकि परमेश्वर सभी जगह है। वो पहले स्वर्ग में है, दूसरे स्वर्ग में है और तीसरे स्वर्ग में भी है। मगर बाइबल में और भी वचन है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, एक स्वर्ग है, एक जगह है जहाँ पे परमेश्वर रहता है।
आइए हम पढ़ते इब्रानियों 8:1। अब जो बातें हम कह रहे उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। देखो अभी यहाँ पे बाइबल जो है, हिंदी बाइबल, यहाँ पे स्वर्ग का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे उन्होंने आकाशीय वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, स्वर्ग का इस्तेमाल किया है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा, यानी इसका जिक्र हुआ है थर्ड हेवन के बारे में। ये बता रहा है वचन प्रेरित के काम 7वां अध्याय। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। हम जाएंगे प्रेरित के काम 7। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा की, और यीशु को परमेश्वर की दाहिने और खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने और खड़ा हुआ देखता हूँ। तो ये जो है, ये स्टीफन के बारे में है, स्टीफनस के बारे में है। जब उसके ऊपर सताव हो रहा था, जब वो मर रहा था, तो उसने क्या देखा? उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। तब उसने मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने और खड़ा हुआ देखता हूं। तो भाई बहनों, एक जगह है जहां पे परमेश्वर होते हैं, जहां पे यीशु मसीह होते हैं। पहले वचन में देखा कि यीशु मसीह बैठे थे, परमेश्वर भी बैठे थे, मगर यहाँ पे जब स्टीफनस के ऊपर सताव हो रहा था, तो हम देखते कि यीशु मसीह और परमेश्वर जो है वो खड़े हुए थे। यानी इसका मतलब ये होता है कि उसके आत्मा का स्वागत करने के लिए ये दोनों जन वहां पे खड़े हुए थे। भाइयों बहनों, तो ऐसे 3 स्वर्ग है। पहला स्वर्ग जो है उसको कहा जाता है वायुमंडलीय स्वर्ग, हमारा निकटतम वायुमंडल, एटमॉस्फेरिक हेवन, जहाँ पे हम सांस लेते हैं, जहाँ पे पक्षी रहते हैं, जहाँ पे बादल होते हैं। दूसरा जो है वो है बाहरी अंतरिक्ष, सेकंड हेवन, आकाशीय स्वर्ग, जिसमें सूर्य होता है, चंद्रमा होता है और तारे होते हैं। और तीसरा जो है वो है थर्ड हेवन, परमेश्वर का घर, जहाँ पे परमेश्वर होते हैं। तो भाई बहनों, ये याद रखना कि बाइबल में जो है, अभी हिंदी बाइबल में याद रखना, जब वो पहले स्वर्ग के बारे में बताते या दूसरे स्वर्ग के बारे में बताते, तो उन्होंने आकाशीय शब्द का इस्तेमाल किया है। इंग्लिश बाइबल में वहां पे हेवंस का इस्तेमाल किया है, हिंदी बाइबल में आकाश का इस्तेमाल किया है। और थर्ड हेवन के बारे में जब हिंदी बाइबल में लिखा है, तो सिर्फ वहां पे स्वर्ग करके मेंशन किया है, और इंग्लिश बाइबल में भी हेवंस का इस्तेमाल किया है। तो भाई बहनों, 3 स्वर्ग है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।